हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में जो केमिस्ट्री का 4 टॉपिक है वो मैं लेकर आ चुका हूं, रेडियो सक्रियता मतलब कि रेडियो एक्टिविटी। अगर अभी तक आपने केमिस्ट्री का 3rd टॉपिक जो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण था वो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी रेलवे और एसएससी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले आपको मैं रेडियो सक्रियता की थोड़ी सी जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं बेसिक नॉलेज की तरफ। तो जो रेडियो सक्रियता है पहले जान लेते हैं क्या है। पृथ्वी पर कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्वतः ही क्या है, विखंडित हो जाते हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो क्या है, वो क्या करते हैं, अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। जब वे विखंडित हो जाते हैं तब वे क्या करते हैं, अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। और ऐसे ही एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व मतलब कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को आप कहा जाता है रेडियो सक्रियता मतलब कि रेडियो एक्टिविटी। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। अब जान लेते हैं जो आदर्श किरणें हैं वो कौन सी होती हैं। वह आपकी होती है अल्फा किरण, दूसरी होती है बीटा और तीसरी कौन सी होती है आपकी गामा। और जो इसकी खोज की थी इन किरणों की वो किसने की थी, वो की थी आपकी रदरफोर्ड ने। और जो रेडियो सक्रियता की यूनिट होती है वो क्या होती है, क्यूरी होती है। क्या होती है, क्यूरी होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं अल्फा किरणें क्या होती हैं। अल्फा रेज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने से, क्या, किसी परमाणु के नाभिक से अल्फा कण निकलने से उसके परमाणु संख्या में क्या हो जाता है, 2, और परमाणु भार में क्या हो जाती है, 4 की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, जो रेडियम है उसके परमाणु जो संख्या है उसमें कितने की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। और जो परमाणु भार है उसमें कितने की कमी हो रही है, 4 की कमी हो रही है। तो चलिए चलते हैं अब आगे। अब जानते हैं बीटा किरणों के बारे में। जो बीटा किरणें हैं उनसे क्या होता है, जब परमाणु के नाभिक से बीटा कण निकलते हैं तब क्या हो जाता है, परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है। और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रेडियम में क्या हो रहा है, जो आपका क्या है 88 था परमाणु संख्या, वो क्या हो गई, बढ़कर 89 हो गई। तो चलिए चलते हैं अब आगे। अब जो गामा किरणें होती हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक से जब गामा कण निकलते हैं तब क्या होता है, ना तो उसके द्रव्यमान में कोई चेंजमेंट आता है और ना ही उसके आवेश में। तो जैसा आपका जो तत्व होगा वैसा ही तत्व रहता है। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं नाभिकीय विखंडन क्या है। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है, परमाणु का विखंडन एक परमाणु क्रिया या एक रेडियोधर्मी क्षय प्रक्रिया है। जिसमें क्या होता है, जिसमें एक परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे हल्के नाभिकों में विभाजित हो जाता है। जैसा आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल में, एक जो आपका बड़ा नाभिक था वो क्या हुआ, 2 छोटे हल्के नाभिकों में क्या हुआ, विभाजित हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे जान लेते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। तो नाभिकीय संलयन क्या है, एक प्रतिक्रिया है जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक प्रकाश नाभिक आपस में टकराकर क्या होता है, एक बाहरी नाभिक, मतलब कि जो 2 छोटे नाभिक होंगे वो क्या है, एक मिलकर क्या बना लेंगे, एक बड़ा नाभिक बना लेंगे। जैसा आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे एसएससी और रेलवे में जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो मैं आपको सब करवाऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो ये किसने की थी, ये आपकी की थी हेनरी बेक्वेरेल। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो सक्रिय परिवर्तन में भाग लेता है। तो ये कौन भाग लेता है, ये लेता है परमाणु के नाभिक। अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इसकी यूनिट क्या है, क्यूरी। अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो ये किसका उत्सर्जन करते हैं, ये करते हैं अल्फा बीटा गामा विकिरण का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अल्फा बीटा गामा किरणों की खोज किसने की थी। तो ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था, ये किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अगले प्रश्न पे जाने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होगी मैं सब आपको वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होती है। तो ये कौन सी हो जाती है किरण, ये आपकी होती है अल्फा किरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, नाभिक से निकलने वाली विकिरण में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किसकी होती है भेदन क्षमता, ये आपकी होती है गामा किरण में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अल्फा किरणों में कौन सा आवेश उपस्थित होता है। तो कौन सा आवेश उपस्थित होता है, इसमें 2 इकाई धन आवेश उपस्थित होता है। क्या होता है, डबल पॉजिटिव होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बीटा किरणें किस आवेश से बनी होती हैं। तो ये किससे बनी होती हैं, ये आपकी होती हैं ऋण आवेशित कणों से।
अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। तो मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब बीटा किरण निकलेगी तब क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, 1 बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। तो जो जर्कोनियम है ये क्या है, रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी सब क्या है, रेडियोधर्मी तत्व हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो ये किससे रखना चाहिए, ये आपके पीवी मतलब कि लेड जो होता है उसमें रखना चाहिए रेडियोधर्मी वस्तुओं को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा होगा। जब उससे एक बीटा उत्सर्जन हो जाएगा तो क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। तो सोडियम के बाद क्या आता है, ये आपका आ जाता है मैग्नीशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है, वो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी परमाणु के स्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये कितनी होती है, ये हमेशा न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है, कम होती है। आगे चलते हैं। अगर आपको अभी तक हमारे चैनल का टाइम टेबल नहीं पता है तो एक बार मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं। जो फिजिक्स है वो आपको मंडे और ट्यूसडे को मिलेगी, और जो आपकी बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को मिलेगी, और जो आपकी केमिस्ट्री है वो आपको कब मिलेगी, फ्राइडे और सैटरडे को मिलेगी। और ये तीनों ही जो सब्जेक्ट हैं वो हमेशा आपको शाम को 8 बजे ही प्रोवाइड कराई जाएगी। आगे चलते हैं। आगे जो आपका इस वीडियो का सेकंड पार्ट होगा वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा, तो इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो अभी तक आपने लास्ट टॉपिक था केमिस्ट्री का, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वो नहीं देखा है तो ऊपर क्लिक कीजिए, और केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखने के लिए नीचे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।